दर्शक आत्माओं, आज हम आप सबके बीच में आरोग्यवर्धक योग की चर्चा करते हैं कि आरोग्य देने वाला, स्वस्थ रखने वाला योग, उसमें कैसे सूक्ष्म व्यायाम करें, कैसे आसन करें, कैसे प्राणायाम करें, कैसे मेडिटेशन ध्यान करें। अष्टांग योग का आपने नाम सुना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये आरोग्यवर्धक है। आरोग्य का मतलब जो हमारे मस्तिष्क को भी अच्छा रखे और हमारे शरीर को भी अच्छा रखे, ऐसा योग आरोग्यवर्धक है। और भी तरह के योग संसार में प्रचलन में चलते हैं, जिसमें शरीर सॉफ्ट रहे, लचीला रहे, अच्छा रहे, और हर तरह तरह के एडवांस आसन उसमें करवाए जाते हैं। तो ये आरोग्यवर्धक के लिए हितकारी तो है, मगर पूर्ण हितकारी नहीं है, पूरा हित करने वाला नहीं है। पूरा हित जब होता है जब व्यक्ति अष्टांग योग पद्धति से योग करता है। अष्टांग योग पद्धति यम नियम का पालन करता है। यम नियम में यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का जब पालन करता है, पूरी सांस को बाहर छोड़ के और सिर को नीचे की ओर झुका के रखना, सामने की तरफ देखना। तो यम नियम का पालन करता है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये यम है। अहिंसा क्या है? झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, चुगली ना करना, ये अहिंसा है। अब इससे क्या शरीर पे और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा? तो दर्शक आत्माओं, हमारे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए शुद्ध आहार और शुद्ध विचार की आवश्यकता है। अब वो ठीक ना होने के कारण से इतनी सारी जो विकृति हुई है, विकृति तो प्रकृति की होती है, पर उसमें जो दूषित आहार और दूषित विचार हुआ है, केवल और केवल शुद्ध आहार शुद्ध विचार ना लेने के कारण से। तो शुद्ध आहार शुद्ध विचार क्या है? तो वो जो प्राणी मात्र का हित चाहते हुए या हित करते हुए जो आहार और जो विचार किए जाते हैं, वो शुद्ध हैं। अब इस तरह की तो जो परिभाषाएं नहीं सिखाई जाती हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण क्या होगा। कुछ भी हम बनाते हैं, जिस फ़ोन से हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फ़ोन ही बना, इसमें मनुष्य को तो कुछ लाभ हुआ और कुछ हानि हुई, पर इसको बनने से और जो जितना भी मटेरियल खर्च हुआ है प्रकृति का, उसमें तो बहुत सारे जीवों की हिंसा भी हो गई। तो इस तरह से हर जीव का तो पूर्ण लाभ नहीं होगा। तो फिर ये क्यों कथन कहा जाता है? तो ये कथन तुलनात्मक कहा जाता है कि जिसमें हित बहुत ज़्यादा हो और हानि कुछ जीवों की होती हो, तो ऐसे कार्य करें, ऐसे विचार करें और ऐसे विचारों से कार्य करें। ऐसे आहार में हानि बहुत हो रही है और लाभ कम हो रहा है। लाभ ये है कि हमारा पेट भरता है, हमें भोजन मिलता है। हानि ये किसी का प्राण चला जाता है, वो भी ऐसे जीव का चला जाता है जो जीव हम इंसानों मनुष्यों की तरह सुख दुख फील करता है। तो ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए। हम जो बातें कह रहे हैं समझ पा रहे होंगे कि मांसा आहार नहीं लेना चाहिए, तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए और राजसिक आहार नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा अधिक नून, नमक, मिर्च, तेल का आहार नहीं लेना चाहिए। समय से विपरीत आहार नहीं लेना चाहिए और
ऋतु के विपरीत आहार नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम ये सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं तो हमें योग से लाभ होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दर्द की। दर्द क्यों होता है शरीर में बहुत जल्दी? किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाइकल साइटिका का मतलब है जो हृदय से ऊपर दर्द उठता है, साइड से कंधों पे शोल्डर पे ऊपर के लिए चलता है, तो वो सर्वाइकल का दर्द होता है। और जो यहाँ से नीचे स्पाइनल कोड से नीचे के लिए जो दर्द जाता है वो साइटिका का दर्द होता है। तो ये दर्द क्यों इतनी जल्दी हो जाते हैं? ये तो बीमारी ही शायद हम लोगों ने ये अभी 8-10 साल से सुनी, उससे पहले कभी भी ये बीमारी नहीं होती थी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम। आपने सभी दर्शक आत्माओं ने देखा होगा जो बहुत मेहनती हैं और मेहनत के साथ में अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, उसमें कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम योगाभ्यास करते हैं, तो उनको कभी भी सर्वाइकल या साइटिका का दर्द नहीं होता। ये मूल कारण है। जिनका अधिक वेट नहीं है उनको कभी सर्वाइकल या साइटिका की समस्या नहीं होती। अपवाद को छोड़ के कहीं 100 में 1% लोग ऐसे होंगे जिनका वेट बहुत ही फिट है या कम है और उनको सर्वाइकल या साइटिका की समस्या हुई है। तो इसका मूल कारण यही है कि हम जो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं उसके कारण से होता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तभी समस्याएं होती हैं। नहीं तो चलते फिरते भागते मेहनत करते इतना पुरुषार्थ का काम जो लोग करते हैं उनको कभी ये साइटिका का दर्द या सर्वाइकल का दर्द नहीं बनता। उसका क्या कारण है कि वो मेहनत करते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है और वो ठीक रहते हैं। और ये जो लोग समझते हैं तो उन लोगों को ये स्वीकार होगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम सरल योग करें, जैसा अभी हम करते आए हैं इस तरह का योग करें और यम नियम का पालन करें। यम नियम क्या है? अभी मैंने बताया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये यम है। नियम क्या है? शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। इनका पालन करें। उसकी मैंने व्याख्या अहिंसा की व्याख्या की है और आगे हम सत्य की व्याख्या करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे। अब इसके बाद में कुछ हम प्राणायाम आपको बताते हैं कि प्राणायाम जो भी हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, उसके बाद में अगर हम प्राणायाम कर लेते हैं तो हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है और अंदर से एकदम जो ऊर्जा है वो जनरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। जितनी भी ऊर्जा है वो बाहर तक हमें महसूस होने लगती है। कोई सा भी प्राणायाम करते हैं, जैसे कि भस्त्रिका, पूरी सांस लेना और पूरी सांस छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने से हमें तुरंत कुछ सेकंड में ऐसा अंदर अनुभव होता है कि हाँ हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो हमें बाहर तक या अपने आप में हमें महसूस हो रही कि हाँ हमारी एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग। ऐसा अब इसके साथ में सरल कुछ क्रियाएं हैं प्राणायाम की, जैसे कि लेफ्ट नासिका को बंद करके राइट नासिका से सांस भरना और फिर लेफ्ट नासिका से छोड़ देना।
और फिर राइट नासिका से भरना और फिर लेफ्ट नासिका से छोड़ देना। तो इस तरह से हम करते हैं। और सूर्य वेदी गर्मी जनरेट करने वाली होती है, ये बात का शमन करने वाली होती है, कफ का शमन करने वाली होती है। और जो लेफ्ट नासिका से सांस को भरते हैं और राइट नासिका से छोड़ते हैं, इसको चंद्रवेदी क्रिया कहते हैं। इससे पित्त का शमन होता है, गर्मी का शमन। हमारा शरीर बात पित्त कफ तीन प्रकृतियों से बना है। इस तरह से ये प्रकृतियों को, बात पित्त कफ तीनों प्रकृतियों को बैलेंस करने के लिए ये चंद्रवेदी सूर्यवेदी क्रियाएं करते हैं। इस तरह से तो कुछ हमने प्राणायाम बताए, कुछ बातें करते हुए हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। तो इस तरह से इतना भी अगर व्यक्ति करता है तो सामान्य व्यक्ति को, चाहे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला, सामान्य मतलब जो कोई काम ना करता हो और जो बहुत ज़्यादा काम करता है, वो अगर इतना भी करता है तो वो अपने आप को संतुलन में, बैलेंस में रख के अपना जीवन जी सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे।